नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 11:25 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। भरणी नक्षत्र शाम 4:56 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। वैधृति योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 10:40 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मीन की संक्रांति है। भुवन भास्कर आज अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो बुध और राहु के साथ युति बनाएंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आज 8 ऐसे सूत्र की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य मिला करके देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु चंद्रमा के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। मंगल मकर में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में। बुध और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज दिन में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मीन राशि में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में बनने वाली गज केसरी योग का आपके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 मार्च दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 8:59 से 10:56 के बीच मिल रहा है। शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो बहुत से दर्शक हैं जो इन पुराने वीडियोज को देख करके आजकल ज्योतिष को भली भांति समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी इस लिंक पर चले जाइए, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने वीडियोज, नए वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, जब तक आप इन वीडियोज को देखेंगे आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वाक सिद्धि, इसके बारे में समय समय पर मैं सदैव आपसे बातचीत करता रहता हूं। हम सभी चाहते हैं, आपने सुना होगा, देखिए एक बात सदैव याद रखिए, हम परमात्मा की संतति हैं, हम ऋषियों की संतति हैं। इस बात का यह प्रमाण है कि हमारे मन में वही चीजें उत्पन्न होती हैं जो हमारे पिता में थी। आत्मा जायते इति पुत्रः। मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम जिसके अंश हैं वो मरता नहीं है, इसलिए हमारी मरने की इच्छा नहीं होती। हम बोल दें तो वो बात सिद्ध हो जाए, इसकी भी चाहत मन में होती है। हम उन ऋषियों की संतति हैं जो कह दे तो दिन को रात, कह दे तो रात हो जाए, ऐसी स्थिति थी। प्रिय दर्शकों, परंतु इस वाक सिद्धि के साथ साथ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि एक गंभीर जिम्मेदारी भी है अपने आप में। कई बार गाहे बगाहे, अच्छा बुरा, बहुत अधिक बोलने वालों को भी वाक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वाक सिद्धि आमतौर पर कोई ऐसा जादुई खेल नहीं है, यह किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसके कई सारे तरीके हैं। आज मैं आपको 8 ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं। यह तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वाक सिद्धि के लिए जरूरी नहीं है कि इन ज्योतिषीय सूत्रों को ही आपकी कुंडली में ढूंढा जाए, अपने इष्ट की साधना से भी वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यानी आपने जो कहा वो सिद्ध हो जाए। अब इसमें दोनों ही बातें आती हैं। वाक सिद्धि में एक समस्या होती है कि आपने किसी के लिए अच्छा कहा वो तो होगा ही, बुरा कह दिया वो भी हो जाएगा। कई बार एक आम व्यक्ति, इसीलिए इन सिद्धियों को मूलतः देखा जाए तो एक संत को ही प्रदान किया गया, बाकी और को नहीं, क्योंकि संत अगर श्राप भी देगा किसी को तो भी भगवान मिलेंगे। लेकिन एक आम आदमी जब इन शक्तियों को, सिद्धियों को बिना अनजाने में जानता नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, कभी किसी के साथ उसकी ईर्ष्या है, कभी उसके साथ मित्रता, किसी के साथ शत्रुता, उसकी चल ही रहे हैं मानव जीवन में। अब किसी को उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो सामने वाले को नुकसान पहुंचा जाएगा। तो इसका ये मतलब भी है कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आपको बहुत सचेत होना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी संभव है किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, सबसे सरल उपाय तो यह है कि हर किसी को वाक सिद्धि मिल सकती है कि जब तक अपने इष्ट की निरंतर साधना करे। इष्ट की निरंतर साधना से भी वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली के दूसरे भाव में बुध बली अवस्था में हो। बली का मतलब है दूसरा भाव पाप मध्यत्व में ना हो, बुध कमजोर ना हो, सूर्य के साथ ना हो। हालांकि अस्त बुध भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन 12 अंश से ऊपर अस्त होने पर नीच के न हो और ऐसे बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो इससे जातक के अंदर वाक सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि हो तब भी ऐसा जातक इतना बढ़िया बोलता है कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कर्क, सिंह, धनु, कुंभ या मीन में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों या जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें या 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। अब यहां एक सूत्र जरा समझना है। जब मैंने कहा कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंभ में कर्कवत उच्च के समान देवगुरु फल देते हैं। पर जरा गौर करिए कि जब दूसरे भाव में कुंभ राशि होगी तो धनु राशि कहां होगी? धनु राशि 12वें भाव में होगी। जब धनु राशि 12वें भाव में होगी तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठेंगे तो संभव है कि जातक कहीं ना कहीं अधिक वक्ता हो, अधिक बोलने वाला हो। लेकिन चूंकि
एक बात यहां विचारणीय है कि यहां कुंभ राशि है और वहां अगर देवगुरु का संबंध बना है तो जातक सोच समझ करके बोलने लगता है, दार्शनिकता उसके स्वभाव में आ जाती है। हाँ, वाणी में थोड़ी कड़वाहट होती है पर वो उतना अधिक नहीं बोलता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध या शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो इससे भी वाक सिद्धि उत्पन्न होती है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, पंचम में हो अथवा नवम में हो, गुरु से, बुध से या शुक्र से दृष्ट हो, तब भी जातक के अंदर वाक सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। कुंडली के दूसरे भाव पर सभी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तभी, सभी शुभ ग्रह में ध्यान रखिएगा कि गुरु, बुध, शुक्र और साथ ही साथ चंद्रमा को भी आपको लेना है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होने चाहिए। बुध को भी लेना है तो बुध भी पाप ग्रह बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पाप ग्रह से युत इत्यादि न हो तो सभी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी जातक के अंदर वाक सिद्धि उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी बनकर के, यानी धनु या मीन राशि हो पंचम में और इसके स्वामी बने गुरु यदि कुंडली के दशम में हो तो देखा जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव वाणी का है, छठा भाव जो है वो भी दूसरे भाव से पांचवा हो जाता है और 10वां भाव जो है वो दूसरे भाव से 9वां हो जाता है। यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी होगी और षष्ठ पर भी होगी और पंचम पति बनकर के होंगे तो जातक के अंदर वाक सिद्धि उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, 8वां सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अथवा बुध वर्गोत्तमी हो, यानी नौमांस में भी सेम राशि में हो पर नीच का न हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी जातक के अंदर वाक सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं ये इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर वाक सिद्धि है। अब यहां आपको रुक के फिर एक बार समझना होगा, आप वाक सिद्धि को किस अर्थ में ले रहे हैं। एक वाक सिद्धि यह हो गई कि एक ऋषि ने किसी व्यक्ति को कहा कि जाओ, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, अच्छा या बुरा, और वो हो गया। एक वाक सिद्धि कि आपने कहा, कालांतर में वो घटना घटित हो गई। दोनों को जरा समझना है। याद रखिए कि वाक सिद्धि बिना साधना के संभव नहीं है। मैं बड़ा गहराई से आपको समझा रहा हूं, समझिए। बिना साधना के वाक सिद्धि कभी संभव ही नहीं है। यानी आप किसी को कुछ कह दे, अच्छा या बुरा, तो वो तभी फलित होगा जब आपकी शक्ति क्षीण हो, आपकी साधना क्षीण हो। बिना साधना के क्षीण किए आप किसी के लिए अच्छा या बुरा कहिए, वो बात लागू नहीं होगी। ये बात आपने पहले पॉइंट पर समझ लिया, अब दूसरे बात में समझिए। तो फिर ये कौन सी वाक सिद्धि है जिसकी अभी मैंने चर्चा की? ये जो 8 सूत्र मैंने बताए, ये कौन सी वाक सिद्धि है? वाक सिद्धि के और भी कई मायने हैं। हम सामने वाले से अपनी बात कहे और सामने वाला प्रभावित हो जाए। हमने सामने वाले से अपनी बात कही, जैसा हमने कहा सामने वाला वो अक्षरशः उसका पालन किया, यह है वाक सिद्धि। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो संत नहीं हैं, आपके साथ के ही लोग हैं, पर उनकी बात आप काट नहीं पाते हैं, आप उनकी बात नहीं काट पाते हैं। ये वाक सिद्धि सामने वाले को है। अब इसका यह मतलब नहीं कि उसने साधना किया होगा, परंतु उसकी कुंडली में यह ग्रह स्थिति होगी जिसके चलते वो जो कह रहा है सामने वाला बाध्य हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। तो ये वाक सिद्धि वो वाली है जहां सामने वाले को बाध्य कर दे। परंतु इस वाक सिद्धि में भी ये क्षमता है कि अगर आप सामने वाले को कुछ अच्छा या बुरा कहते हैं तो वो घटित होगा, पर कालांतर में, समय लगेगा उसमें। वो तुरंत प्रभावशाली नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन घटित होगा अवश्य। तो देखिए आपकी कुंडली में क्या योग है और क्या आपकी दिलचस्पी है वाक सिद्धि में। है तो आप इष्ट साधना करिए। आप मुझसे पूछेंगे कौन सा मंत्र, नहीं, ये समस्या नहीं है कौन सा मंत्र, आप राम राम जप करके भी वाक सिद्धि हासिल कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र यदि धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक जपा जाए, निरंतर जपा जाए, जपात सिद्धि, तो वाक सिद्धि अवश्य आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से राशि पर ही है और मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है और आज आप शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। सीधी सी बात है, गजकेसरी योग होना
दिन अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव के विशेष प्रभाव में होने के चलते कार्यों में विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा। जो कार्य पहले से चल रहा है उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। छोटी मोटी परेशानी आएगी, यात्रा आज बहुत सावधानी के साथ करिए। धन आगमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, परंतु आज गोचर कुंडली में कुछ स्थिति ऐसी भी है, जैसे आज गुरुवार का दिन जो आपके लिए बहुत अच्छा है, और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करें जो कि अच्छा है, तो कोई प्रबल परिवर्तन की स्थिति आ भी जाती है तो भी उस पर धैर्य रखिए, विचार करिए और तभी परिवर्तन करिए। अच्छी बात यह है कि आप जहां भी रहेंगे, आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके घर परिवार के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक चलने वाला है। घर का माहौल थोड़ा अशांत दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर संभव है किसी से बहस या विवाद हो जाए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो साधारण है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही आज समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। पुराना रोग आपको परेशान करेगा। शनि के विशेष प्रभाव में है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, और आज आप मंगल के विशेष प्रभाव में है। देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, जो कि बहुत बढ़िया है, पर मंगल के विशेष प्रभाव में आपका होना ये ठीक नहीं है। धतूरे के पत्ते पर शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखाइए। धतूरे का पत्ता मिल जाएगा, उसके ऊपर शहद के 2 बूंदे रख करके या 2-4 बूंदे डाल दीजिए और शिवलिंग के सामने रखिए। और जो भी कार्य करिए बहुत सावधानी के साथ जो भी कार्य करिए, पहले उसकी समीक्षा करिए। हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके काम करेंगे तो नुकसान होगा। किसी को धन उधार मत दीजिए। कार्य क्षेत्र में मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञ है तो बड़ा सचेत रहना है। किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और व्यापारी भी सचेत रह करके ही काम करें। किसी को धन उधार मत दें। किसी भी बात को लेकर के जिद न करें। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। वाद विवाद से बचने की कोशिश करिए। और संबंध में भी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, संतान पक्ष को लेकर के आज थोड़ा संबंध में खटास दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। निद्रा की शिकायत, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, और आज आप विशेष शुक्र के प्रभाव में, और चंद्रमा भी शुक्र के नक्षत्र में। जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिए। आज इत्र लगाइए, सफेद वस्त्र धारण करिए। आज दिन बेहद खुशनुमा है। कोई अच्छा आपका काम बनने वाला है। सकारात्मक रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए मन चाही मुराद पूरी होने वाली है। दिन बढ़िया है। आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस में है तो मेहनत अधिक होगी और सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रगति, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से सफलता प्रदायक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो करिए। आलस्य से आज बच करके रहिएगा। आलस्य के कारण आपका काम नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। इस दिन का लाभ उठाइए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार का मतभेद है तो वो दूर होगा। प्रेम संबंध में भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को प्रातः काल दीजिएगा। पूर्व से चली आ रही समस्या का हल नजर आएगा। मानसिक थोड़ी राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होने वाली है। कार्यों में विलंब होगा। बेहतर करने के बावजूद जो मान सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए था उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन उतना बेहतर होता नहीं दिख रहा जो कि आपका होना चाहिए था, जो आपकी क्षमता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आने वाली है। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी बात मनवाने के लिए जिद्द मत करिए। तो वहीं देखा जाए तो लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। हालांकि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। जोड़ों का दर्द आज आपको थोड़ा परेशान करेगा। अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज
नवम में होना गज केसरी योग पर शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। सबसे पहले तो किसी भी तरह की चमड़े की वस्तु इत्यादि जो शनिदेव से संबंधित है उसे आज भूल कर भी न खरीदें। सकारात्मक व्यवहार रखें अपना, और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मानसिक परेशानी रहने वाली है। आज गोचर कुंडली की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है वो आपके पक्ष में नहीं है, मानसिक परेशानी है। भाग्य भाव में गज केसरी योग होने के बावजूद दिन बहुत अनुकूल नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, यात्रा आपके लिए सुखद नहीं दिखाई पड़ रही है। अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए। कार्यस्थल हो, व्यापारिक स्थल हो, सजग रह करके काम करिए। मन बेचैन रहने वाला है। हालांकि बेरोजगार हैं तो रोजगार का मार्ग मिलेगा। हिम्मत बनाए रखनी है, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज मेहनत भरा है दिन, कोई विशेष सफलता नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। इन कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। भागम भाग बना रहेगा। सिर दर्द, बदन दर्द की शिकायत होगी, बुखार की भी संभावना है। आराम करिएगा तब जाकर के आराम मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, कफ जन्य रोग की संभावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पर शुक्र के विशेष प्रभाव में है और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। जल मित्र मिलाकर के स्नान करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का शरीर पर भी इस्तेमाल करिए। जो भी हाथ में काम लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परिवार के मध्य किसी तरह की अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत रखिए। अगर ये आज गुप्त रखिए, चीजों को गुप्त स्थिति है चंद्रमा की, तो आपको फायदा उसी में मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना है तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। लेन देन करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज थोड़ी जारी रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। बेचैनी है, परेशानी है। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखाइए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए, विनम्रता से पेश आइए। आज छोटा बनकर के रहने में ही आपकी भलाई है। सबका सम्मान करिए, तभी आपकी समस्याएं दूर होगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। जोखिम भरा कोई कार्य न करें, कोई बड़ा निवेश ना करें। ज्यादातर कार्यों में आज अधिक समय लगेगा और परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। क्रोध का वातावरण बना रहेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आज न लें, और बहुत जरूरी है तो किसी अनुभवी की सलाह लें। कार्यस्थल पर किसी का विरोध न करें। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, सो प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के तू मैं अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। पहले से ही अगर आपको कोई कष्ट है तो अपना ध्यान रखिएगा, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आप देखा जाए तो बुध के प्रभाव में है। ठीक नहीं है दिन। अपने ऊपर से फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए और 7 बार उसको क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में रखाइए। शांति मिलेगी थोड़ी। धन संबंधी मामलों में चिंता रहने वाली है। किसी को धन उधार देना लेना नहीं है और किसी से कोई वादा नहीं करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी विघ्न बाधाएं तो आती ही रहेंगी। आज साथ काम करने वालों का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा नहीं। धन कमाने के लोभ में आकर के कहीं निवेश इत्यादि मत कर दीजिएगा, फंस जाएंगे। आज लापरवाही से भी आपको बचना है। धन संबंधी मामलों में तो विशेष ही सावधानी बरतनी है, नहीं पैसा डूबेगा। लव लाइफ के मामले में भी साधारण दिखाई पड़ रहा है दिन और प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए, हालांकि साधारण ही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातक भी सचेत रहे, दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें।
धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा और आप चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिए। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और फिर आपको आज सफलता भी मिलेगी। अपने सभी काम आप पूरा कर सकते हैं, दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश करें तो किसी भी तरह की कठिनाई को आप पार कर सकते हैं और आसानी से। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किस्मत का साथ आपको मिलेगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लव लाइफ में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिनको पहले से ही पेट इत्यादि में कोई परेशानी थी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र के ही विशेष प्रभाव में है। आप जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। आज स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप स्वयं स्त्री हैं तब भी कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करी तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के करी तो और ज्यादा लाभ होगा। माता पिता के सहयोग से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। उनका आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ा सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत रखते थे तो ऐसी सूचना मिलने वाली है और शीघ्र मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है, पर बिन मांगी सलाह देने से बचना है आपको, इससे नुकसान होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद था तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। फिजूल में आज के दिन को बर्बाद मत करिएगा। मेहनत करिएगा, समय लगाइएगा, इधर उधर की चीज़ों में समय मत गंवाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना, शुक्र के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखाइए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लगभग हर तरह की परेशानी, समस्या, चुनौती से आप निपट लेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन कहीं से भी दिक्कत नहीं दिखा रहा है। जो भी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है आप सभी जिम्मेदारियों का बड़ी ही मर्यादित ढंग से निर्वहन करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। यात्रा आपकी लाभप्रद है। कोई योजना है आपके दिमाग में, उस पर काम करिए, धन लाभ होने वाला है। अपनी योजना पर गुप्त रखते हुए काम करिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कुंभ राशि के हर क्षेत्र में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना और बुध के विशेष प्रभाव में है। आप चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में तो ठीक नहीं है। फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके अपने सर से या पूरे शरीर से भी घुमा सकते हैं। किसी पौधे की जड़ में रखाइए, फूल या पौधा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है जहां पर आप जूझ रहे हैं तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। मन प्रसन्न होगा। आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस से आज बात बिगड़ सकती है। बॉस आपके काम से भड़क सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को धैर्यपूर्वक उसका निर्वहन करिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो आज का दिन अच्छा नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज का प्रयोग करिएगा, इससे आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो भी फैसला लीजिए बहुत सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि लिया गया फैसला आपको नुकसान देगा। पैसा कहीं फंस सकता है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के मामले में भी आज साधारण है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। तालमेल बैठा दिखाई नहीं पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। विशेष करके मैं विद्यार्थियों को सलाह देना चाहता हूं, आप पढ़ाई को लेकर के जरा गंभीर होइए। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।